हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रोम, यानी कि रोम के टाइप्स क्या हैं। पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज रोम, अब हमने इसके टाइप्स के बारे में। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी इज ऑफ डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड द वे डाटा कैन बी रिटन और इरेज। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इसके बेस के थ्रू पर टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ किया जाता है, यानी कि द वे डाटा, जो डाटा कैन हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। सबसे पहले मास्क रोम और एम रोम इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रोम, यानी कि जो एम रोम है, मास्क रोम है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक टाइप है किसका, रोम का। फिर डाटा इज रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डाटा जो रोम में रिटन किया जाते हैं, वो मैन्युफैक्चर जो कंपनी इस मेमोरी को चिप को बनाते हैं, वो उधर से जो भी डाटा लिखे हैं वही रहते हैं, इसमें लिख कर देते हैं उधर से, या इधर हम इधर से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। फिर आते हैं वन टाइम, यानी कि एक बार लिखते हैं। द डाटा कैन नॉट बी चेंज इन इरेज, एक बार इसमें लिख दिया इसको हम चेंज और इरेज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव इन द लार्ज क्वान्टिटी प्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, इसको क्वान्टिटी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि टॉयस में, कैलकुलेटर में, वॉशिंग मशीन में, सैम्पल डिवाइस में एक बार लिख दिया, फिर वो जब तक ख़राब हो तो पूरा यही चलता रहता है लाइफ टाइम। फिर आते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम। डाटा कैन बी रिटन बाय द यूजर ए स्पेशल डिवाइस कॉल इट पी रोम प्रोग्रामर। डाटा को रिटन कर सकते हैं यूज़र के थ्रू, एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, पी रोम, यानी प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामर इसमें क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं। वंस रिटन द डाटा कैन बी चेंज और इरेज, यानी कि इसमें एक बार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। फिर ये कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्ली कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल मशीन, डाटा स्टोरेज और कस्टम सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। डाटा कैन बी रिटन बाय द यूज़र इसे क्या करते हैं, रिटन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, डाटा एड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। डाटा कैन बी इरेज यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, डाटा को इरेज कर सकते हैं किसके थ्रू, अल्ट्रा वायलेट को हम लाइट को यूज़ करके हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। आफ्टर इरेज के बाद ख़त्म होने के बाद इट कैन बी प्रोग्राम अगेन, हम दोबारा इसमें डाटा डाल के अकॉर्डिंग यूज़र के अकॉर्डिंग इसमें डाटा प्रोग्राम कर सकते हैं। इट कैन बी इरेज एंड रीराइटिंग मैनी टाइम, यानी कि ये कई बार, बहुत बार क्या करते हैं, इसको दोबारा हम इरेज करके दोबारा लिख सकते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बायोस में, टेस्टिंग के, नए सर्किट के, सिस्टम के अपग्रेड के बारे में, माइक्रो कंट्रोलर्स में, इन सब में क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। फिर फोर्थ में आता है ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोम। इसका मतलब क्या है, ई प्रोम स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम है। डाटा कैन बी इरेज, डाटा इरेज कर सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकली। फिर आते हैं नो नीड ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट टू इरेज, यानी कि इसको डिलीट करने के लिए, इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर इट कैन बी इरेज एंड रीराइट थाउजेंड्स ऑफ टाइम, यानी कि इसको हम दोबारा इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ टाइम, हज़ारों टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ स्लोअर देन रैम, रैम, ये रैम के कंपेरिजन में बहुत स्लो होते हैं, बट फास्टर देन ई पी रोम, यानी कि ये फास्ट होते हैं कंपेयर को ई पी रोम से, और स्लो होते हैं रैम से। इट रिटेन डाटा इवन वन द पावर ऑफ, यानी कि जब पावर ऑफ है तब तक इसमें क्या रहते हैं, डाटा रहते हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं, बायोस इन मॉडर्न पीसीज में, मोबाइल फ़ोन में, माइक्रो कंट्रोलर और स्मार्ट डिवाइस में ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। अब आते हैं कंपेरिजन टाइप्स के बारे में, रोम्स के कंपेयर करते हैं, जो भी मास्टर रोम, पी रोम, ई प्रोम, इन सब को कंपेयर करते हैं। फुल फॉर्म प्रोग्राम कहाँ यूज़ होते हैं, कितनी बार डिलीट होते हैं, कितनी बार राइट होते हैं, कितनी बार इरेज होते हैं। सबसे पहले मास एम रोम, यानी कि मास्टर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होते हैं, प्रोग्राम यूज़र नहीं होते, इसमें चेंज नहीं होता है। फिर आते हैं पी रोम में, ये प्रोग्राम रोम में एक बार होते हैं। फिर ई प्रोम में, इरेजर प्रोग्राम रोम में एक बार होते हैं, यानी प्रोग्राम यूज़र के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। ई प्रोम में भी होते हैं, सिर्फ इसमें नहीं होते हैं, मास एम रोम में। फिर आते हैं इरेजेबल, इन दोनों में नहीं होते हैं, एम रोम और पी रोम में नहीं होते हैं, यानी ई
प्रोम और ई प्रोम में होते हैं। फिर आते हैं हाउ इरेज, यानी कितनी टाइम पॉसिबल है। एम रोम में पॉसिबल नहीं है, पी रोम में भी पॉसिबल नहीं है, और ई प्रोम में अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से हम इरेज कर सकते हैं, और ई प्रोम में इलेक्ट्रिकली सिग्नल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। कैन बी रिटन, यानी हम कितनी बात इसको लिख सकते हैं। एम रोम में नहीं लिख सकते और पी रोम में भी नहीं लिख सकते। फिर आते हैं ई प्रोम में बहुत सारे टाइम्स, मैनी टाइम्स इसमें क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, और जो लास्ट में है ई प्रोम, इसमें 1000 टाइम्स रीराइट कर सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं हम, एक छोटा सा नोट है, यानी कि ऑल टाइप ऑफ रोम आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो भी रोम है ये नॉन वोलेटाइल हैं। इसका मतलब है डाटा लॉस नहीं होता, ये परमानेंट है। विच मीन डाटा इज़ नॉट लॉस, डाटा लॉस नहीं होता है जब सिस्टम या कंप्यूटर ऑफ नहीं होता। ऑफ होने के बाद ये डाटा इसमें रखने लॉस नहीं होता है। रोम इज मेनली यूज टू स्टोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लाइक बाइट एंड फ्रेमवर्क, यानी कि रोम एक मेनली यूज होता है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने, जैसे कि बाइट और फ्रेमवर्क में। ये हो गया टाइप्स ऑफ रोम के बारे में। रोम के बारे में जो भी डाउट हो क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।